वचन एक अकेला ऐसा हथियार है जो शैतान को मारता है। प्रार्थना नहीं हथियार जो मारता है, नहीं, लेकिन प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक ताकत है जो हथियार का इस्तेमाल करने के लिए आपकी और मेरी सहायता करता है। प्रार्थना क्या है? एक ताकत है जो उस वचन रूपी हथियार का इस्तेमाल करने के लिए आपकी और मेरी सहायता करता है। हालेलुया। इसलिए 18 में लिखा है, 6 के 18 में, इफिसियों में, कि हम हर समय प्रार्थना करते रहे, आत्मा में प्रार्थना करते रहे, हर घड़ी प्रार्थना करते रहे। लिखा हुआ है ना 18 जब पढ़ोगे, पढ़ना जरा रानी बहन, 6 का 18 पढ़ना। हर समय और हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। अब हम प्रभु हमें बताए कि उपवास, प्रार्थना और वचन, ये तीनों चीजें आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो उपवास है, उपवास जब हम करते हैं तो ध्यान रखिए, ध्यान से सुने, प्रभु मदद करे समझने के लिए। उपवास जब आप और मैं करते हैं, जब हम भूखे रहते हैं, भोजन छोड़ते हैं, 1 टाइम का, 2 टाइम का, उपवास जब आप और मैं करते हैं, उपवास, हमारे उपवास करने से कोई भी दूसरा नहीं बदलेगा। आप सोचते हो कि मैं उपवास करूंगी तो मेरे पति का जीवन बदल जाएगा, मैं उपवास करूंगी तो मेरे बच्चे बदल जाएंगे, मेरा फाइनेंस बदल जाएगा। उपवास खुद को बदलता है। जब आप और मैं उपवास करेंगे तो उपवास आपको और मुझे, हमारे खुद के व्यक्तित्व को उपवास क्या करता है? बदलता है। क्या बदलाव की जरूरत है आपको? जरूरत है, मुझे जरूरत है। क्या सुधार की जरूरत है? मुझे जरूरत है। उपवास आपके और मेरे जीवन में एक सुधार का कार्य लेकर आता है, एक सुधार का कार्य लेकर आता है। सही ढंग से किया गया उपवास, जिस उपवास में प्रार्थना और वचन नहीं है, प्रभु के साथ संगति नहीं है, वो उपवास नहीं है, वो बकवास है, बकवास है। लेकिन जिस उपवास में आप और मैं प्रभु के साथ समय बिताते हैं, आप और मैं ठान लेते हैं, मुझे ये नहीं कहना है, मुझे ये नहीं देखना है, मुझे ये नहीं सुनना है, उसकी आवाज सुनने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। जिस उपवास में, वो उपवास आपके और मेरे जीवन में एक बदलाव लेकर आता है, एक सुधार लेकर आता है। उपवास में चाहे आप कितने दिन बैठे रहो, कितने दिन का कर लो, कोई बदलाव नहीं जीवन शैली में, वो उपवास नहीं है, वो बकवास है, वो बकवास है। उपवास में आप और मैं इस शरीर को ताड़ना देते हैं। पौलुस कहता है, मैं शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लेकर आता हूँ। क्यों? क्योंकि पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा इस बात को कह रहा है कि ये शरीर अगर वश में नहीं होगा तो क्या कर देगा। ये शरीर का नेचर ही क्या है? परमेश्वर से दूर जाना। शरीर का नेचर क्या है? प्रभु की ना सुनना, परमेश्वर की सुनना ही नहीं, ये शरीर का नेचर है। इसीलिए
बहुत जरूरी है इस शरीर को वश में लेकर। हालेलुया। विशेषकर उस घड़ी जब जरूर, क्योंकि शत्रु का काम है, वो दिखाएगा तू आज कमजोर है, तेरे बॉडी में आज थकान सी हो रही है, तुझे आज ये थोड़ी बीमारी, तुझे आज काम पे दूर जाना है, तो कोई बात नहीं, फास्ट उपवास की ठान लिया, लेकिन चल फास्टिंग मत कर। लेकिन नहीं, अगर प्रभु ने दिल में डाला है तो हमें जो वो शत्रु दिखा रहा है हमारे जीवन में, उसी से तो बाहर निकलने के लिए हमें फास्टिंग करनी है। दिखा रहा है, शरीर में बीमारी दिखा रहा है, कमजोरी दिखा रहा है, सारी चीजें शरीर में ही तो दिखा रहा है। कैसे निकलेंगे उन चीजों से बाहर? जब वास में आप और मैं पवित्र आत्मा की सुनेंगे, अपनी पकड़ पकड़ बंद करेंगे, वहां पे अपनी राशन की लिस्ट प्रभु के आगे नहीं रखेंगे, प्रभु से कहेंगे तू बता, मैं सुन रही हूँ, आखिर तू क्या कहना चाह रहा है मेरे विषय में, बता प्रभु, मैं जैसी भी हूँ तेरे सामने हाजिर हूँ, मैं जैसा भी हूँ तेरे सामने हाजिर हूँ, मेरी ये कमी है, व्यक्तिगत रीति से राजा दाऊद के समान अपने गुप्त पापों को प्रभु के आगे माने, उपवास में बैठ के अपने गुप्त पापों को प्रभु के सम्मुख माने। हालेलुया। प्रभु के सम्मुख माने और कहे प्रभु मुझे इनसे जिला अब, क्योंकि दाऊद कहता है कि तूने, हे मेरे मन, उसका धन्यवाद कर, क्योंकि वही तो है जो तेरे अधर्मों को और तेरे सब पापों से तुझे क्या करता है, शुद्ध करता है, तुझे क्षमा करता है, तेरे रोगों से सब तुझे चंगा करता है। इसलिए हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। हमें खुद उपवास, हमें खुद को बदलने में हमारी मदद करता है, किसी और को नहीं बदलता उपवास। उपवास में परमेश्वर हमारी आत्मा को ऐसा कर देता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। जब हम सही ढंग से उपवास करते हैं, लोगों को ना दिखा के, ढिंढोरा ना पीट के, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जब हम प्रभु के सम्मुख रोते हैं, हालेलुया, और सबको दिखता है कि हाँ मैं बिल्कुल आनंद में हूँ, लेकिन मैं अपनी गलतियों के लिए उसके आगे रो रही हूँ। जब आप और मैं इस रीति से उपवास करते हैं कि परमेश्वर हमारी आत्मा को ऐसा कर देता है कि हमें पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देती है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की आवाज को, उसकी आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, तब हमारा छुटकारा, तब हमारी चंगाई हमारे बिल्कुल करीब होती है, हमारे बिल्कुल पास होती है। तब हमारा छुटकारा कब? जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनने लग जाते हैं, तब हमारा छुटकारा। कहाँ छुटकारा? जहाँ पर आप और मैं व्यक्तिगत रीति से, जहाँ पर गुलाम हैं। हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट हो गए, बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अगर परफेक्ट हो गए तो यीशु मसीह में कौन सी कमी थी जो उसने उपवास किए? और वो मदद कर रहा समझने के लिए। बहुत टाइम से मेरी इस विषय पे प्रार्थना चली हुई है, बहुत टाइम से। और मैंने ये विषय जब भी लिया है, जो काफी समय से मैं खुद उपवास में बैठी हूँ, तब मैंने इस विषय को उठाया। और अभी ये छोटी सी शुरुआत की है बस, और वो मदद करे इसमें सीखने के लिए। हालेलुया। तब आप और मैं, जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, तब आप और मैं अपने छुटकारे के बिल्कुल निकट होते हैं। हालेलुया। कौन है आपका और मेरा छुटकारा? यीशु मसीह। वचन में लिखा हुआ ना, प्रभु तेरे निकट है। हालेलुया। अगर वो मेरे निकट है तो मैं भी उसके निकट हूँ। हालेलुया। दूसरी बात आती है, दूसरा जो बात है वो है प्रार्थना। प्रार्थना क्या होती? प्रार्थना हमें नहीं
बदलती। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना हमें नहीं बदलेगी। समझ में आया? प्रार्थना परमेश्वर के मूड को बदल देती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ जब हम बैठते हैं, उपवास में जब हम प्रार्थना करते हैं उपवास के साथ, तो हमारी प्रार्थना ये नहीं, प्रार्थना हमें नहीं बदलती। प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के मूड को, परमेश्वर के दिल को, उसके दिमाग को बदल देती है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। यशाया 38 में लिखा हुआ है, राजा हिजकिय्याह के विषय में पढ़ लेना। यशाया 38 लिख लो, उसमें राजा हिजकिय्याह की एक बात लिखी हुई है। राजा हिजकिय्याह जो मरने वाला था, राजा हिजकिय्याह जो मरने वाला था, एक बार निकाले यशाया 38। हाँ पढ़े जरा एक बार, एक से पढ़े, एक से। हाँ 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 पढ़िए पढ़िए जल्दी, तेरे को आता पढ़ना हिंदी। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। हाँ तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। किसका प्लान था ये? किसका प्लान था? परमेश्वर ने कहा अपने दास को कि जाके उसको कह दे। परमेश्वर के प्लान में आ गया था हिजकिय्याह मरेगा। परमेश्वर ने मूड बना लिया था, परमेश्वर के दिमाग में फिट हो गया था। हिजकिय्याह को जाके खबर दे दो भाई, अपने नबी को बोला, जा खबर दे दे उसको कि भाई तू तेरा टाइम आ लिया है। आगे तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। दीवार की ओर मुंह करके, हालेलुया। ऐसे दीवार की ओर मुंह करके, कोई नहीं देख रहा, ना वो पीछे देख रहा, ना इधर ना इधर, बस सामने क्या है। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके, याद करके, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। वही करता आया, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा कि जो परमेश्वर ने ये ऐसा बात कह दी, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा। तब उसने प्रार्थना किया हिजकिय्याह ने, और परमेश्वर ने अपने नबी के भीतर इस वचन को डाला के जा परमेश्वर का मूड बदल गया। प्रार्थना के पहले मूड था मारने का, फिर बचाने का मूड हो गया। अब पता चला कि प्रार्थना क्या करती है? मूड बदलती है परमेश्वर का। हालेलुया। दया करता है परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा। हम सोचते हैं कि प्रार्थना से हम शैतान को भगाएंगे, नहीं, परमेश्वर के करीब आएंगे। नहीं। आगे जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरी आयु, मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा
कैसे हुआ? प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना के द्वारा उसने प्रार्थना में किया, राजा ने बिलक बिलक याद के रोया। दिलाया प्रभु को, मैं खरा हूँ प्रभु। हालेलुया।